बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया शेख और वेलकम करती हूँ आपको लजीज़ मसाला किचन में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको शाद आबाद रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज हम बना रहे हैं जी कराची के मशहूर दही बड़े। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। आपने करना ये है कि वीडियो को फुल वॉच करना है, बिना स्किप किए सारे पॉइंट्स नोट करने हैं। तो वीडियो के लास्ट तक मेरा साथ दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जनाब, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मौसूल हो जाए। और वीडियो को शेयर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर किया करें। तो चलें जल्दी से अपनी इस प्यारी सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं बिना वक्त ज़ाया किए। तो ये है जी माश दाल। इसको मैंने 6 घंटे भिगो के रख दिया था। आपने इसको अच्छे से चुन के भिगो देना है। और मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें कि ये जब तक जो है आप इसको नाखून से हाथ से दबाएं तो ये 2 हिस्से इसके ना हो जाएं तो आपकी दाल जो है वो अच्छी हुई भीगी नहीं है। और सारी रेसिपी का जो निचोड़ है वो यहाँ पर ही है। आपने इसको 6 घंटे के लिए भिगोना है ताकि ये जो दाल है अच्छे से रेडी हो सके। तो अब जी हम इसको एक मिक्सी जार में डालेंगे और इसको हम ब्लेंड करेंगे। और आपने दाल को थोड़ी थोड़ी करके शामिल करना है, एकदम से सारी दाल नहीं डालेंगे क्योंकि ये फिर अच्छी तरह से ब्लेंड नहीं होगी। और अब जी इसको हम ब्लेंड करते हैं और आपने इसमें पानी जो है थोड़ा सा शामिल करना है, तकरीबन 4 टेबल स्पून, इससे ज़्यादा आप पानी शामिल नहीं करेंगे। और अब जी इसको हम ब्लेंड करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो दाल है बहुत अच्छे से घूम गई है। और जैसे ही दाल घूम जाए तो फिर आप इसमें थोड़ी सी दाल और डाल दें। तो यहाँ पर हमारी सारी दाल जो है वो अच्छे से तैयार हो गई है। और अब इसको हम जग से निकालेंगे और इसको आपने निकाल के तो एक दौरी में डाल लेना है, जैसे कि यहाँ पर मैं कर रही हूँ। और इसको आपने दौरी में क्यों डालना है ये मैं आपको आगे जाके बताऊँगी। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि हमारी ये जो दाल है काफ़ी फ्लफ़ी हो गई है। आपने इसको दोरी डंडे की मदद से अच्छे तरीके से घोट लेना है। कि घोटने का जो मतलब है वो ये है कि इसमें हवा चली जाएगी और ये बहुत ही फ्लफ़ी हो जाएगी, जो कि हमें इस रेसिपी के लिए इसको फ्लफ़ी करना बहुत ज़रूरी है। और अब जी हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे और इसमें डालेंगे कुछ स्पाइसेस। तो 1 टीस्पून नमक जाएगा इसमें, 1 टीस्पून भर के इसमें डालेंगे भुना कुटा हुआ ज़ीरा और 1 टीस्पून इसमें डालेंगे जी हम अजवाइन। और अजवाइन को आपने हाथों से अच्छे से मसल के डालना है, इससे इसका जायका और खुशबू बढ़ जाती है। तो मैंने यहाँ पर अजवाइन को अच्छी तरीके से हाथों से मसल लिया। और अब जी इसको हम मिक्स करेंगे और इसको आपने इतना मिक्स करना है कि ये जितने भी स्पाइसेस हैं इसमें अच्छे से यकजान हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो दाल है वो माशाल्लाह से काफ़ी फूल चुकी है। और यही इस रेसिपी का जो है वो असल निचोड़ है। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा टेस्ट करेंगे कि हमारी ये दाल जो है वो कितनी ज़बरदस्त बनी है। अगर तो आप इस टेस्ट में पास हो जाते हैं तो आप यकीन कर लीजिए कि आपकी रेसिपी बिल्कुल ज़बरदस्त बनेगी। तो टेस्ट क्या है जी, हमने ये जो सारा बैटर बना के रखा है दाल का, तो इसमें से हम थोड़ा सा बैटर लेंगे, तकरीबन ½ चम्मच, और एक कटोरी में पानी डालेंगे और इस बैटर को हम इस पानी में डाल देंगे। और अगर तो ये इस तरह से बैठा रहे पानी में बैटर तो समझ लें कि आपकी दाल बिल्कुल डन है। और अगर ये पानी में मिक्स होना शुरू हो जाए तो फिर समझ लें कि ये ठीक नहीं है। तो माशाल्लाह से हमारा जो बैटर है वो दाल में बैठ गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो दाल है वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलें जी अगला काम करते हैं। तो यहाँ पर जी हम इनको फ्राई करेंगे और आपने इनको इस तरह से हाथों से थोड़ा सा बैटर लेना है और इसको थोड़ा सा हाथ में प्रेस कर लें और इसको घी में डाल दें। और घी जो है वो आपका फुल गर्म नहीं होना चाहिए, आपने इनको मीडियम फ्लेम पर गरम घी में डालना है। अगर आप हाई फ्लेम पर घी गरम करेंगे तो ये ऊपर से पक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो हमने इनको अंदर तक पकाना है
तो यहाँ पर मैं इनको अच्छे से फ्राई कर लूँगी और आप भी इनका खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आने तक इनको फ्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर हम एक फॉग की मदद से इनको उलट पुलट रहे हैं ताकि ये अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। तो माशाल्लाह से यहाँ पर हमारे ये जो दही बड़े हैं बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गए हैं और अब जी हम इनको बाहर निकालेंगे और बाहर निकाल कर फिर हम इनको तैयार करते हैं कि आपने इनको सर्व कैसे करना है। फाइनल लुक को मिस मत कीजिएगा, सारी रेसिपी की जान फाइनल लुक में है। अगर आप फाइनल लुक को मिस कर देंगे तो आपको ये वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं। तो यहाँ पर मैं इनको निकाल रही हूँ, आप भी बिल्कुल इसी तरह से इनको अच्छे से निचोड़ के तो निकाल लें। तो घी से निकाल के आपने इनको एक बाउल में डाल लेना है और आपने इनको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ना है कि ये ठंडे हो जाएं। तो जैसे ही ये ठंडे हो जाएं तो आपने इसमें पानी डाल देना है और पानी इतना डालना है कि ये पानी में अच्छे से डूब जाएं। तो यहाँ पर माशाल्लाह से हमने इनमें पानी डाल दिया और अब जी इसके ऊपर हम एक प्लेट रखेंगे और उसके ऊपर एक कप रख देंगे ताकि ये पानी में अच्छे से डिप हो सकें। अगर ये पानी में डिप नहीं होंगे तो फाइनल रिज़ल्ट्स आपको सही नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर हमने इनको भिगो दिया है और आपने इनको तकरीबन 1 घंटे के लिए भिगो दें तो ठीक है। और अब जी हम यहाँ पर अगला काम करते हैं, वो क्या है, हमने यहाँ पर एक बाउल में दही लिया और इसमें हमने चीनी डाल दी तकरीबन ½ टेबल स्पून। आप भी लाजमी ऐड कीजिएगा, इससे जो चीज़ों का जायका है वो बहुत ही मेंटेन हो जाता है। तो अब जी इसको हो गया 1 घंटा और अब इसको हम निकालते हैं और इनको आपने इस तरह से हाथों में पकड़ के तो इनको हल्का सा आपने दबाना है ताकि इनमें जो पानी है वो सारा निकल जाए। तो जैसे आप इनको दबाएंगे तो ये बिल्कुल रुई की तरह सॉफ्ट हो जाएंगे। तो यही सारी रेसिपी का निचोड़ है। तो यहाँ पर मैं इनको निकालूंगी और इनको अच्छे से हम निचोड़ लेंगे। तो एक एक करके हम यहाँ पर इन सारे बॉल्स को अच्छे से निचोड़ लेंगे और इनको हम निकाल लेंगे। तो इनको जी हमने एक प्लेट में निकाल लिया है और अब जी हम इस पर डालेंगे दही, जो कि हमने जिसमें चीनी डाल के तो इसको फेंट के रख लिया था। आपने हमेशा दही फेंटा हुआ डालना है। तो यहाँ पर हम इसमें दही डालेंगे और इसके साथ इसमें हम मीठी चटनी डालेंगे और ये मीठी चटनी की रेसिपी भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो अब जी इसको हम मीठी चटनी डालने के बाद इसके ऊपर डालेंगे ग्रीन चटनी, जो कि धनिया और पुदीने से बनाई है। तो ये है जी ग्रीन चटनी और ये आपने लाजमी शामिल करनी है। तो इससे भी इसका जो जायका है बहुत ही ज़बरदस्त लगता है और इसकी जो सारी सजावट है, समझ लें कि ये जो रेसिपी की फ़ाइनल लुक है वो इन्हीं 2 चटनियों के साथ है। तो इनका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो भी बहुत अच्छा लगता है। जायका तो माशाल्लाह से ज़बरदस्त है ही, तो इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी दही बड़ों की रेसिपी बिल्कुल डन है और अब आप इनको सर्व कर दें इसी तरह से। तो आपको बाज़ार जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप ये रेसिपी घर पे ही बना सकते हैं। घर पे बच्चों को बना के दें, बड़ों को बना के दें। तो माशाल्लाह से हमारी यहाँ पर रेसिपी कंप्लीट है। तो अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मौसूल हो जाए। और वीडियो को शेयर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर किया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है कि हम सही काम कर रहे हैं। और अल्लाह ताला से दुआ है कि रमज़ान मुबारक में हम जितनी बातें कर सके वो हमारी बातें कबूल मंजूर फरमाए। हमसे जाने अनजाने में जो भी कोई गलतियाँ सरजद हो गई तो उन पे अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे। आमीन इलाही आमीन। और आप सबको मेरी तरफ से एडवांस ईद मुबारक। तो आपसे मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनों का बहुत ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।